डिस्काउंट बताने वाले थे। हाँ, तो देखो मैंने तुम्हें ये बताया कि जो हमारे शेयर्स होते हैं और जो डिबेंचर्स होते हैं उसमें क्या मेन डिफरेंस है। उसमें सबसे बड़ा मेन डिफरेंस ये है कि जो शेयर्स होते हैं वो तुम डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती, और जो डिबेंचर्स होते हैं उनको तुम डिस्काउंट पे इशू कर सकती हो। जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उसके साथ ऐसी कोई लायबिलिटी नहीं जुड़ी होती कि कुछ सालों के बाद कोई लॉक इन पीरियड है, तुम्हें उनको रिडीम करना ही पड़ेगा, बायबैक करना ही पड़ेगा। लेकिन डिबेंचर्स के साथ ये कंडीशन होती है कि कुछ सालों के बाद तुम्हें उनको रिडीम करना पड़ेगा। रिडीम कैसे करोगी? जिसको डिबेंचर बेचे थे उसको पैसा दो और अपना डिबेंचर वापस लो। अब यहाँ पे दो तरीके के लॉस है। पहला लॉस कौन सा है? पहला लॉस ये है कि जब तुमने डिबेंचर को डिस्काउंट पे बेचा था, ठीक है, पहला लॉस वो। और दूसरा लॉस कौन सा है? दूसरा लॉस ये है कि जब तुम उस डिबेंचर को फेस वैल्यू के एक्स्ट्रा प्रीमियम पे जाकर उसको रिडीम कर रहे हो, तो दो लॉस हो गए। पहला तो तुमने डिस्काउंट पे बेचा, दूसरा तुमने उसको रिडीम भी प्रीमियम पे करा। हाँ। यानी कि अगर इसको सिंपल एग्जांपल से समझे तो 100 रुपए का डिबेंचर अगर 90 पे बेचा तो 10 रुपए का लॉस तो वहां हो गया, और 100 रुपए का डिबेंचर 110 रुपए पे रिडीम करा तो 10 रुपए का लॉस और हो गया। तो यानी टोटल लॉस कितना हो गया? 20 रुपए का हो गया। लेकिन दोनों के हेड अलग है। हाँ। ठीक है, एक है लॉस ऑन डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स और दूसरा है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अब इस लॉस का करेंगे क्या? ये लॉस को कहीं से तो कवर अप करना पड़ेगा, कहीं से तो सेट ऑफ करना पड़ेगा। तो उसका क्या क्राइटेरिया है? उसका क्राइटेरिया है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, जो मैंने अभी बताया था। तो अगर तुम्हारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा बच रहा है तो लॉस सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ होगा। अगर उसके बाद भी लॉस का अमाउंट बच रहा है तो तुम्हारे वो पीएनएल को डेबिट करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद तुम अगर उसके बाद फिर भाई जितना एसपीआर में पैसा है सारा यूज कर लो। हाँ। उसके बाद अपनी पीएनएल को डेबिट करना है। ठीक है, पीएनएल में असर तभी आएगा जब एसपीआर का पैसा खत्म हो जाए। ठीक है।